relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now, in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग पेंशनधारक। उसमें भी जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन पर कोरोना की मार सबसे अधिक पड़ी है। इस आयु वर्ग के लोगों को राहत दी जा सके, स्वास्थ्य देखभाल में उनको मदद मिल सके, उनके लिए सामाजिक संगठनों ने सरकार से गुहार लगाई है। वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन धारकों के लिए सामाजिक काम करने वाले संगठनों ने आम बजट 2022 में पेंशन धारकों, सीनियर सिटीजन को उनका न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठाई है। इसके साथ ही उनके दवा, व्हील चेयर पर जीएसटी में छूट देने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जो हमारा बजट है 2022 से 23 वो पेश कर रही हैं और अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 14 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है। हालांकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। सामाजिक कल्याण के लिए जो बुजुर्गों के लिए हमेशा ही अपनी आवाज़ उठाते हैं, ऐसे संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कम 3,000 रुपये पेंशन बढ़ाने की मांग की है। सामाजिक संगठनों ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल, बूढ़े लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मांग की है। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटूलिंग सेंटर खोलने की मांग की है ताकि वे ट्रेनिंग लेकर अपने खर्चे पर पैसा कमा सकें। बुजुर्ग लोग जिन उपकरण और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अडल्ट डायपर, दवा, व्हील चेयर, वॉकर आदि, उन पर जीएसटी की छूट देने की मांग की है। अभी इन सर्विस और उपकरणों पर अधिक जीएसटी लगता है जिससे इन सामानों की कीमत बढ़ जाती है। सरकार टैक्स में रियायत दे तो बुजुर्गों के बीच इन उपकरणों का उपयोगिता बढ़ता जाएगा। हेल्पेज इंडिया के सीईओ रोहित प्रसाद ने बिजनेस इनसाइडर से कहा कि सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के अंतर्गत न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधा दी है। हमें उम्मीद है कि सरकार बुजुर्गों के लिए न्यूनतम सामाजिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये देने की व्यवस्था करेगी। पूरे देश में गरीब बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलनी ही चाहिए। अभी बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में केंद्र की हिस्सेदारी 200 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये करने की है। केंद्र की 200 रुपये की हिस्सेदारी पिछले 14 साल से जस से तस बनी हुई है। रोहित प्रसाद ने कहा कि सरकार बजट में अलग से फंड को जारी करते हुए नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली या फिर NPHCE की शुरुआत करें। इस प्रोग्राम की शुरुआत होने से समाज के बुजुर्गों, पेंशनधारकों को यहाँ पर अच्छे से देखभाल मिल पाएगी। इसके साथ ही जो रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर अलग से बंदोबस्त किए जाने चाहिए, जैसे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ उनको उनकी जो अदर्स डिमांड्स हैं उनको भी पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि टैक्स में उनको छूट दी जानी चाहिए। तो इसी को लेकर इस बार पेंशन धारकों को बजट से अच्छी खासी उम्मीदें हैं। आज फरवरी 2022 पहली तारीख है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश कर रही हैं। देखते हैं हमारे पेंशन धारकों, जरूरतमंदों, सीनियर सिटीजन के लिए क्या यहाँ पर PM मोदी, निर्मला सीतारमण के द्वारा व्यवस्था की गई है। क्या उनको बजट में कोई लाभ मिलता है? क्या उनको GST से जो उनके उपयोगी सामान है वो उसकी राहत मिलती है, या फिर उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के जो यहाँ पर मांग उठाई गई है उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सारी बातें बता देंगे। जो प्रपोजल उनके पास गया है हमने आपको क्लियरली बताया है। आपका क्या कहना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।